हरे कृष्णा। सभी साधकों को राधे राधे। साधकों, भक्ति के माध्यम से विनम्रता का विकास कैसे होता है जीवन में, कैसे और ज्यादा सुकून मिल सकता है, भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से सीखते हैं इस चीज को। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता भक्ति योग में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। ये गुण न केवल आध्यात्मिक मार्ग पर आवश्यक है, बल्कि ये हमारे व्यक्तिगत और जो जीवन है उसको सशक्त और संतुलित भी बनाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता को ज्ञान और भक्ति का आधार बताया है। विनम्रता को अक्सर कमजोरी समझा जाता है कि अगर कोई विनम्र है तो कहीं कहीं वो कमजोर होगा, इसलिए हाथ जोड़ के खड़ा है। लेकिन वास्तव में ये आंतरिक शक्ति और आत्म जागरूकता का प्रतीक है। मैंने ऐसे तमाम लोगों को देखा है कि जो धन में, पद में बहुत आगे हैं हमसे, लेकिन विनम्र इतने हैं कि हो। तो भक्ति का ये भी एक रूप है। ये हमें अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसको पहचानने में मदद करती है, जहां हम स्वयं को भगवान और सृष्टि के सेवक के रूप में देखते हैं। विनम्रता के माध्यम से हम अपने हृदय को भक्ति के लिए खोलते हैं। जो आदमी विनम्र नहीं हो सकता वो भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है। अहंकार यानी ईगो को जब तक त्यागते नहीं है तब तक भक्ति के अंदर आप उतर ही नहीं सकते। जब आप इसे त्यागते हैं और दिव्य उद्देश्य यानी डिवाइन पर्पज के लिए उसके साथ अपने जीवन को संरेखित करते हैं। भागवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण ने अमानित्वम यानी विनम्रता को ज्ञान का पहला गुण बताया है। इसका अर्थ है आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास के लिए विनम्रता अत्यधिक आवश्यक है। विनम्रता हमें गर्व और अहंकार के भ्रम से ऊपर उठने में मदद करती है, जो अक्सर हमारे और भगवान के बीच बाधा उत्पन्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार हमें भौतिक इच्छाओं, मेटेरियलिस्टिक जो डिजायर्स होते हैं उनसे बांधता है, जबकि विनम्रता हमें मुक्ति, लिबरेशन की ओर लेके जाती हैं, आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाती है। विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम स्वयं को कमतर समझें और उसे तुच्छ समझें। इसका मतलब ये है कि हम ये स्वीकार करें कि सभी क्षमताएं और सफलताएं और आशीर्वाद भगवान से आते हैं। हमें कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड और ओपननेस की भावना विकसित करने में हमारी मदद करता है, जिससे हमारी भक्ति और उद्देश्य की भावना और ज्यादा गहरी होती चली जाती है और ज्यादा पावन होती चली जाती है। भक्तों, साधकों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के साथ जो संबंध बनाए, जो उनका बॉन्डिंग थी अपने भक्तों के साथ, वे विनम्रता की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को दर्शाते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में के युद्ध भूमि पर अर्जुन भ्रमित और संदेह में थे। उनके मन में गर्व और भावनात्मक संघर्ष था, लेकिन जब उन्होंने विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण से गाइडेंस मांगा, मार्गदर्शन मांगा, तब उनके जो आध्यात्मिक सफर का जो टर्निंग पॉइंट था वो बन गया। वो जब हम अपनी समस्याओं और अहंकार को भगवान के सामने सरेंडर करते हैं तो क्लियरिटी और स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। इसके अलावा आप सुदामा की भक्ति का देख लो। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे, गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उनकी विनम्रता और सरल भक्ति ने उनके दिल में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम को बनाए रखा। जब सुदामा ने एक साधारण चावल का उपहार देकर के श्री कृष्ण जी भगवान से मुलाकात की तो भगवान कृष्ण ने उनके प्रति अपनी कृपा बरसाई। तो भगवान इससे क्या समझ में आता है कि भगवान के लिए भक्ति और विनम्रता भौतिक संपत्ति से कहीं कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
तीसरा देख लो, द्रौपदी की विनती देख लीजिए। जब द्रौपदी ने अपने संकट के समय में अहंकार त्याग कर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, तो उनकी विनम्रता और विश्वास ने तुरंत कृष्ण की कृपा को आकर्षित किया। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत कृपा बरसाई। विनम्रता, इसे समझ में आता है कि विनम्रता भगवान की कृपा को आकर्षित करने का माध्यम है, और यह हमें कठिनाइयों में भी सुरक्षित रखती है। विनम्रता को अपने जीवन में शामिल करना एक साधना है, प्रैक्टिस है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनमें हम इसे और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। यानी कि पहली चीज़ जो है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के सभी साधकों से मेरी विनती है कि जीवन में ग्रेटिट्यूड लाइए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपकी एनलाइटमेंट की, आगे उठाने की, आपको और बेहतर बनाने की पहली ज़रूरत है। प्रतिदिन हमें अपने जीवन में के जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुए हैं प्रभु से, नेचर से, और या किसी भी रूप में किसी और ने हमारा भला किया हो, हर किसी के प्रति उनके बारे में सोचें और ये माने कि जब यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ है। ग्रेटिट्यूड जर्नल रखना या लिखना कि भाई मुझे क्या क्या भगवान ने दिया है, और उसके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी जो ग्रेटिट्यूड है उसे प्रदर्शित करना, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद ज्ञापित करना विनम्रता को पोषित करने में बहुत मदद करता है। दूसरा है सेल्फलेस सर्विस। सेल्फलेस सर्विस, सेवा, निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा में भाग ले, बिना किसी रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड के, या बिना किसी अपेक्षा के अपने परिवार, समुदाय, दान कार्यों में दूसरों की सेवा करना अहंकार को भंग करता है, अहंकार को खत्म करता है और विनम्रता को बढ़ाता है, जीवन में खुशियां लेके आता है, आपको और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा है भगवान का भजन, चैंटिंग द एंड भजन। भगवान के नामों का जाप करें, भजन और कीर्तन में भाग लें। ये प्रथाएं, ये जो काम है, भगवान के नाम का स्मरण, भजन करना, ये मन को दिव्य केंद्रित रूप से केंद्रित करती हैं शक्ति पर, और हमें ये याद दिलाती हैं कि हम ईश्वर पर निर्भर हैं। बस ध्यान ये रहे कि अगर आप किसी मंदिर में भजन करते हैं तो वहाँ भूपू बजा करके अपने पड़ोस के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, फिर वो भक्ति नहीं रह जाएगी। मैं तमाम माता बहनों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर मान लो कहीं कथा हो रही है तो ऐसी जगह चुनी जाए जहाँ पर कम से कम पढ़ने लिखने वाले बच्चे ना, थोड़े से दूर हो, शहर से बाहर का एरिया हो। देखिए, अगर आप भगवान की भक्ति के लिए एक ऐसा तरीका अपना रहे हैं जिसमें शोर हो रहा है और उससे कोई डिस्टर्ब हो सकता है कोई मरीज हो घर में, उसको इरिटेशन हो सकता है कोई बच्चा पढ़ रहा हो, उसकी एग्जाम हो बोर्ड क्लास की, वो डिस्टर्ब हो रहा हो, मैं इस चीज को नहीं प्रमोट कर सकता। हाँ, भगवान का नाम लीजिए, खुशी खुशी लीजिए, शांति से लीजिए, क्योंकि भजन, भोजन पर्दे में करना अच्छा रहता है, या शांति पूर्वक करना अच्छा रहता है। प्रभु के प्रति उसको कहाँ आप लाउड स्पीकर पे सुनाओगे, जिस अगर उसने सुनना होगा, प्रेम आपके हृदय में होगा, निस्वार्थता आपके हृदय में होगी, ग्रेटिट्यूड आपके पास होगा, वो वैसे ही सुन लेगा। नंबर 4 है जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं, किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन। श्रीमद् भागवत गीता और अन्य जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करें। इनमें विनम्रता और गर्व के जो पिटफॉल्स हैं उनके बारे में बहुत सारे सबक हैं कि कहाँ कहाँ आपको, अगर आप विनम्र नहीं हैं तो क्या क्या दिक्कतें लाइफ में आ सकती हैं, क्यों हमें विनम्र रहना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में बहुत सारे जो समझ आपकी विकसित होगी, जो हमेशा हमको खुद को बेहतर ढंग से और समझने में मदद करते हैं। नंबर 5, मेडिटेशन ऑन कृष्णा ग्रेटनेस, यानी कि सृष्टि की विशालता और भगवान श्री कृष्ण की सर्वव्यापकता पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम अपनी छोटी स्थिति को इस ब्रह्मांड के संदर्भ में समझते हैं कि लाखों लाख गैलेक्सीज में लाखों लाख
सौर परिवार, और सौर परिवारों में से एक हमारा, और उस एक हमारे सौर परिवार में से जो ग्रह हैं कई, उनमें से एक ग्रह हमारा, और उस एक ग्रह में इतने सारे कॉन्टिनेंट, और इतने कॉन्टिनेंट्स में एक देश हमारा, और उस एक देश के, एक स्टेट के एक छोटे से 50 गज के एरिया में हम रह रहे हैं, 100 गज के में रह रहे हैं, 500 गज के में, 1000 गज में, और हमारा अस्तित्व क्या है? अरे चींटी भी हमसे ज्यादा बड़ी दिखती है उसमें। ये चीज हमें सृष्टि की विशालता और भगवान श्री कृष्ण की सर्वव्यापकता पर हमें समझ विकसित करती है। नेक्स्ट है कि लर्निंग फ्रॉम अदर्स। अपने जो मेंटोर्स हैं, अपने गुरु हैं, जो स्पिरिचुअल जो गाइड्स हैं, उनसे फीडबैक लें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को ईगो के लिए थ्रेट मानने के बजाय ग्रोथ के अवसर के रूप में देखें। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो, यानी कि छड्डो जी, जाने दो, माफ किया, या तो कभी किसी से माफी मांग ली या किसी को माफ कर दिया, ये आपके दुखों से, परेशानियों से आपको दूर लेके जाता है। दूसरों को माफ करें और ग्रजेस को जो छोड़ दें, जो परेशानी है, जहाँ जो अटकाती हैं आपको, जो बोटल नेक बनी है, उनको छोड़ दें। क्रोध और नाराजगी अक्सर अहंकार से उत्पन्न होते हैं, जबकि क्षमा और दया, विनम्रता और करुणा, कंपैशन जो है, उनका प्रतीक है। विनम्रता को विकसित करना देखिए आसान है, वो कहते हैं सरल है, लेकिन सरल जो चीज होती हैं, क्या आसान भी होती हैं? बहुत सारी चीज सरल हैं लेकिन आसान नहीं होती। इसी तरह ये भी बहुत सरल है, बहुत, लेकिन ये एक रफ्तार के साथ, एक गति के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ एक अभ्यास मांगती हैं चीजें। खासकर जब हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अक्सर सेल्फ प्रमोशन को सफलता के साथ जोड़ती हैं, तो हम जो कुछ चैलेंजेस हैं उन पे भी बात कर लेते हैं। देखो, ईगो का प्रभाव जो है, अहंकार को छोड़ना कठिन हो सकता है। जब अहंकार प्रकट हो तो खुद पूछें, क्या ये मेरी जो सोल है, आत्मा है, उसको शांति देगा या केवल मेरे अहंकार को संतुष्ट करेगा? दूसरा, आलोचना अगर हो रही है तो आलोचना को व्यक्तिगत रूप से पर्सनली ना लें, इसे एक अवसर माने जिससे आप खुद को और सुधार सकते हैं। आपको इतनी समझ होती है कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है या नेगेटिव। नेगेटिव है तो आप शांत रहें, पॉजिटिव है तो खुद में सुधार करें। तीसरा है कंपैरिजन से बचना। दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें, ये गर्व या हीन भावना को बढ़ावा दे सकता है। इसके बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट है कि भौतिक उपलब्धियों से जुड़े रहना। ये समझें कि भौतिक उपलब्धियां क्षणिक हैं। सच्चा आनंद मिनिमलिज्म में है, भगवान की भक्ति में है। जितने कम संसाधनों से आप अपने जीवन को जी सकते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं है। सच्चा आनंद भक्ति और भगवान से जुड़ने में है, त्याग में है, मिनिमलिज्म में है। कितना संग्रह करोगे? अरे जितना संग्रह करोगे, जितना बोझ भारी होगा, उड़ने में, एनलाइटमेंट में, ऊपर उठने में, हल्कापन फील करने में, आपको उतनी दिक्कत होगी। तो साधकों, विनम्रता एक दिव्य गुण है जो हमें भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने और दुनिया के साथ हमारी बातचीत, हमारे कम्युनिकेशन को बदलने में मदद करता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया कि एक विनम्र हृदय सीखने, सेवा करने, भक्ति करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ग्रेटिट्यूड, सेल्फलेस सर्विस, सरेंडर का अभ्यास करें और इस गुण को विकसित कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके भक्तों के साथ उनके संबंधों से प्रेरणा लें। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में विनम्रता को अपनाने का प्रयास करें। विनम्रता के माध्यम से हम श्री कृष्ण की कृपा के साथ अलाइन कर पाते हैं और भक्ति का सच्चा आनंद अनुभव करते हैं। ये केवल एक गुण नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा को उसकी दिव्यता के साथ जोड़ने का मार्ग है। हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और भक्ति के इस पथ पर बढ़े चले, बढ़े चले, बढ़े चले। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की।